हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 जो कि हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए ही ग्राफिकल मेथड को शो करता है। ठीक है, अब देखो जनरली या हम कहें बेसिक कॉन्सेप्ट समझें ग्राफिकल मेथड निकालने के लिए, ग्राफिकल मेथड से फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एन। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू कुछ सम वैल्यू एक्स। ठीक है, यानी कितने भी इटरेशन उसके बाद हम बढ़ाएं, वैल्यू जो है वही सेम रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन को यूज करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, x इक्वल टू एफ एक्स बन जाए, वो पॉइंट हमारे पास फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ग्राफिकली निकालिए। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो पॉइंट आएंगे वो हमारे पास फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। बट अगर ग्राफिकली पूछा गया है तो आपको दो इक्वेशंस बनानी होंगी। पहली इक्वेशन y इक्वल टू एक्स यानी कि LHS साइड, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब जहाँ पे अब देखो ये दोनों ही इक्वेशन जो है y के इक्वल है। अब इसमें जो कट पॉइंट बन रहा होगा दोनों इक्वेशंस का कट पॉइंट, ठीक है, क्या कहें, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन होगा फिक्स पॉइंट, और जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट होंगे। अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा तो सीधा सीधा है कोई उसका फिक्स पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इश्यू क्या हो जाता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ बड़े फंक्शंस की, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 15x² प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का ग्राफ जो है वो इजीली नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसे फंक्शंस का ग्राफ जो है वो इजीली नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो फिर भी देखो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारे पास है 5x³ माइनस यानी सॉरी y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू, या हम कहें एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 15x² प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 15x² प्लस 10। ठीक है, अब क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म इसमें है तो ग्राफ तो इजीली नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ग्राफ इजीली नहीं बनाया जा सकता है, बट फिर भी अगर ट्राई करें तो देखो 5x³ ये हमारे पास एक बार हम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, एक तो y इक्वल टू एक्स ही होगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। ठीक है, अगर हम देखें x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 10। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अगर हम x इक्वल टू कुछ और वैल्यू पुट करें तो देखो आप एक चेक कर सकते हो कहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट और कहाँ पे मिनिमम पॉइंट है। तो एक बार एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 15x² माइनस 30x। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15x², तो 15 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स होंगे जिन पे फंक्शन जो है वो आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या हम कहें लोकल मैक्सिमम ऑफ लोकल, या तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा। तो इस पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30x माइनस 30। ठीक है, 30x माइनस 30। अब x इक्वल टू 0 पे ये नेगेटिव है यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, एंड x इक्वल टू
अगर हम बात करें टू पे ये टर्म जो है, डेरिवेटिव टर्म जो है, वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब F0 पे वैल्यू देखते हैं। ठीक है, F0 पे अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 पे हम देख ही चुके हैं 10 वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, एंड F इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू, 2 पे अगर पुट कर रहे हैं तो कितना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, 2 पे पुट कर दिया तो 15 इंटू 8, सॉरी 5 इंटू 8, ये हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 15 इंटू 4, 60 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, ये हमारे पास -10। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इधर कहीं ना कहीं -10, 2 पे -10 नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इस तरह से कट करेगी। ठीक है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ही मूव करेगी। इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ऑब्वियसली इस तरह से बढ़ जाएगी, और इसके बाद डिक्रीज हो रही तो इस तरह से हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 3 फिक्स्ड पॉइंट होंगे, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। ठीक है, 3 जगह कट कर रहा है, यानी कि 3 फिक्स पॉइंट होंगे। अब ये कट पॉइंट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं उनको हम ग्राफिकली ही चेक कर सकते हैं। बाई हैंड अगर हमें चेक करना है तो यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि 5x³ माइनस 15x² प्लस 10 इक्वल टू x, या हम कहें 5x², ठीक है, माइनस 5x³ माइनस 15x² माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हमें यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके रूट्स, ठीक है, इसके रूट्स अगर हमारे पास कुछ दिख जाता है डायरेक्टली तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 क्यूब रूट्स में ये इश्यू होता है। ठीक है, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, बट इसमें शायद नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट ही पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है determine graphically whether the function in exercise 21 to 24 have fixed point and how many। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितने फिक्स पॉइंट है ये हम निकाल ही चुके हैं, 3 फिक्स पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 3 टाइम कट पॉइंट, 3 फिक्स पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपली इनका ग्राफ बनाना है और नंबर ऑफ कट पॉइंट्स चेक करना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।